हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब मेनिया में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो डीएलएड के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जिसको बीटीसी भी कहते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जिसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं आज यानी कि 15 जून से शुरू हो रहे हैं, 15 जून 2022 से शुरू हो रहे हैं। और इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो फॉर्म तो आप भर देंगे 15 से, आज से भर देंगे। आज अपराह्न के बाद यानी कि 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद आप फॉर्म भर सकेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ। फॉर्म फिल करते वक्त आपको वो चीज़ें ज़रूर ध्यान हो कि पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन फॉर्म होगा, ऑफलाइन के लिए कोई प्लेस नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, ये जो किसके लिए है, कोर्सेज किसके लिए है, ये आपका डाइट के लिए रहेगा और साथ में जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए भी रहेगा। यानी कि दोनों की सीटें भरी जाएंगी, प्राइवेट कॉलेज की और डाइट की। डाइट सरकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद आपके जो सिलेक्शन कैसे होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका रहेगा कि आपको आपकी जो यहाँ पे यूपी में जो चलती है 10+2+3 का जो है सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम चलता है, 10वीं प्लस 12वीं प्लस ग्रेजुएशन, इस तरह से चलता है। तो आपके पास ये सारी की सारी जो चीज़ें रहेंगी, इनके बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और वो भी मेरिट बेस पे होगा। ये बात भी ध्यान रखना है कि मेरिट बेस सिलेक्शन होगा। उसके बाद है कि जो गर्ल्स कॉलेज होते हैं, वो नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई गर्ल्स कॉलेज है तो उसमें गर्ल्स ही अप्लाई करेंगी, बॉयज़ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात हम कर लेते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपका रहेगा 10+2, या आपके पास यूजीसी, अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे देना चाहते हैं तो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड कोई भी कॉलेज होना चाहिए। कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने क्या किया हो, डिग्री कंप्लीट की हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन इसकी रहेगी कि आपके 50% मार्क्स इसके अंदर होने चाहिए। 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बेस की बात करते हैं तो कंसेशन भी यहाँ पे दिया गया है, कुछ कंसेशन है यहाँ पे। तो जो SC ST और जो OBC के जो साथी हैं, और साथ में फिजिकली हैंडीकैप हैं और एक्स सर्विसमैन हैं और साथ में फ्रीडम फाइटर हैं, उनको 5% यहाँ पे कंसेशन दिया गया है एडमिशन में। यानी कि नॉर्मल के लिए मैंने बताया था कि 50% मार्क्स होने जरूरी हैं, लेकिन इन कैंडिडेट के लिए 45% ही नीडेड हैं। इसी के बेस पे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज की। तो एज क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट आपकी एज होनी चाहिए 1 जुलाई को, यानी कि अगले महीने की 1 जुलाई को आपकी एज जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच में होनी चाहिए, तब आपको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, छूट भी दी गई है एज को, एज के अकॉर्डिंग। अब वो छूट किस किस को दी गई है, SC को, ST को, OBC को, इनको 5 साल की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है सरकार के द्वारा। यानी कि अगर 35 साल इसकी है टोटल मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी, तो SC ST और OBC के कैंडिडेट जो है इसको +5 यानी कि 40 ईयर तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हम बात करें फिजिकल हैंडीकैप की, तो फिजिकल हैंडीकैप जो है, दिव्यांग जो है, उनको 15 साल की जो है छूट दी गई है यहाँ पर। हैंडीकैप के लिए आपका जो कंसेशन रहने वाला है 35+50, यानी कि 15 साल की उनको छूट दी गई है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे जो रेजिडेंसी की बात करें हम, यानी कि डोमोसाइल कहाँ का होना चाहिए, रेजिडेंस आप होने चाहिए यूपी के, तो यूपी का ही आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो कब तक होना चाहिए, जब तक आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले की डेट का आपके पास डोमोसाइल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन होगा आपका, सिलेक्शन प्रोसीजर और जो डॉक्यूमेंट्स चेकिंग जो होगी वो होगी आपकी 10th के जो मार्क्स रहेंगे, 12th के जो मार्क्स रहेंगे और जो ग्रेजुएशन के जो मार्क्स रहेंगे, उनका एक स्पेशल एक मेथड, एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स हैं उनका एवरेज निकाल लिया जाएगा। और एवरेज के बेस पर आपके मान लेते हैं 78% बन जाते हैं, तो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज रहेगा वो 78% रहेगा और उसके बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा, वो भी मेरिट बेस पे। ठीक है, अब बात करते हैं फीस कितनी देनी पड़ेगी, कैसे आपको देना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ फीस कैसे। तो फीस के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी फॉर्म फिल करते वक्त, ये पहले का प्रोसीजर है, लिस्ट में नाम आने से पहले का। तो जो जनरल और OBC के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 600 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। SC ST की जो फीस बताई गई है वो है 400 रुपये, और जो फिजिकली हैंडीकैप जो साथी हैं उनको 100 रुपये यहाँ पे करने को कहा गया है। यानी कि आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे, और वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, वो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो लिंक की गई है उसके उसके हिसाब से ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस भरेंगे और उसको अप्लाई करेंगे।
नेक्स्ट इसमें एक और तरह की फीस भी ऐड की गई है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट जो फीस रहेगी वो फीस रहेगी 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये की जो फीस है वो कैसे आपको पे करनी है वो भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो 10,000 रुपये की जो फीस रहेगी वो कैसे आपको पे करनी है वो बता देते हैं, उसका प्रोसीजर पूरा मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं आपने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद आपका नाम आ गया लिस्ट में, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट काउंसलिंग जो हुई उसमें आपका नाम यहाँ पे आ गया। तो लिस्ट में आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे अपना नाम देखेंगे और नाम देखने के बाद आप डाउनलोड करेंगे अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर का एक ऑप्शन आएगा। अलॉटमेंट लेटर क्या होता है वो बताता हूँ अभी। तो अलॉटमेंट लेटर में आपका कॉलेज का नाम लिखा होगा कि आप उस कॉलेज में जाइए और अपनी फीस सबमिट कर दीजिए। फीस सबमिट करने के बाद आपका दाखिला वहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आएगा तो आपको एक लिंक दिया मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करनी होगी 10,000 रुपये की। वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करनी होगी 10,000 रुपये की। तो जैसे ही आप 10,000 रुपये पे करेंगे आपके सामने आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर। आपके सामने आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर। तब आप वहाँ पे उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकाल के उसको कॉलेज में ले जाइएगा, वहाँ पे जाके सबमिट कर दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि ये 10,000 रुपये किस काम के? तो ये 10,000 रुपये इस बात के हैं कि आपने उस कॉलेज की वो जो एक सीट है वो रिजर्व कर दी है, तो उसके 10,000 रुपये आपसे लिए गए हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपके 10,000 रुपये वेस्ट गए हैं। जैसे ही आपने 10,000 रुपये वहाँ पे जमा करवाए तो ये जो है, जो उस कॉलेज की फीस होगी, उस फीस में से ये 10,000 रुपये माइनस करके आपके एडजस्ट कर दिए जाएंगे। ये 10,000 रुपये कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप अलॉटमेंट आपने ले लिया, डाउनलोड कर दिया, उसके बाद आपने फॉर्म फिल आप कॉलेज में नहीं जाते हो टाइम पे, डेट से पहले, तो फिर आपको ये 10,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे। ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखने की है कि वो पैसे रिफंड नहीं होंगे किसी भी हालत में, चाहे आप एडमिशन लें या न लें। वो 10,000 रुपये सरकार के खाते में जा चुके हैं। ठीक है। दूसरा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि ये वन टाइम अलॉटमेंट होगा, बार बार आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। तो ये वन टाइम अलॉटमेंट ही होगा। एक बार में जो आपका नाम आ गया सो आ गया, आप दोबारा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप एक बार में नहीं जाते हैं तो आपके लिए कोई भी दूसरी काउंसलिंग नहीं होगी, दोबारा आपका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आएगा। सेकंड मैंने बता दिया कि ना कोई रिफंड होगा, आपके 10,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपका नाम फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आता है, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका नाम नहीं आता है, देन यू विल गो टू द सेकंड काउंसलिंग। तब आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए आपका नाम जो है रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, अब कॉलेज की फीस के बारे में बात करते हैं। कॉलेज की फीस, ये अब तक मैंने बताया एप्लीकेशन फॉर्म की फीस और अलॉटमेंट लेटर की फीस। अब बात करते हैं कॉलेज की फीस कितनी रहने वाली है। तो कॉलेज की फीस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। तो डाइट की जो फीस रहेगी, गवर्नमेंट जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 10,200 रुपये एनुअली, यानी कि आपको साल में इतने रुपए पे करने हैं। तो एक साल में आप पे करेंगे 10,200 रुपये। अब सोचो कि अब आपने 10,000 रुपये पे किए थे अभी, है ना, मैंने बताया था कि अलॉटमेंट लेटर के लिए आपने 10,000 रुपये पे किए थे, है ना। तो आप जब वो अलॉटमेंट लेटर लेके जाएंगे तो आपने 10,000 रुपये पहले ही ऑलरेडी पे कर दिए हैं। अब आपको सिर्फ 200 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है। सेकंड, अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी? प्राइवेट कॉलेज की जो फीस रहेगी वो रहेगी 41,000 रुपये एनुअली। ठीक है, वार्षिक, यानी कि एक साल में आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो फीस कैसे पे करेंगे। वो ऑनलाइन का वेबसाइट का जो लिंक है वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं कि माइनॉरिटी के लिए जो इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, जो यानी कि अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए भी स्पेशल इंस्टीट्यूशन है इसके लिए, डीएलएड के लिए। तो उनके लिए भी क्या रहेगा, 50% जो सीटें रहेंगी वो माइनॉरिटी के बेस के लिए होंगी। माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट रहेंगे, माइनॉरिटी कैटेगरी के में जो आते हैं, उनके लिए वो रिजर्व रहेंगी और उनका भी सिलेक्शन मेरिट बेस पे ही होगा। ठीक है। और आपका जो कोर्स रहेगा वो रहेगा, कोर्स सीट स्टार्ट कब से होगा? वो होगा आपका 1 सितंबर से। 1 सितंबर 2022 से आपका कोर्स जो है, ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि 1 सितंबर से पहले तक ही सारा प्रोसीजर आपका पूरा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग कब होगी, या जो मेन इंपॉर्टेंट जो डेट हैं वो कब होंगी। ठीक है। यहाँ तक हमने कोर्स तक की बात कर ली कि कब कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, कब आपको कौन सा काम करना है। तो हम कुछ ज़रूरी जो डेट हैं वो याद रखेंगे। वो ये हैं कि सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होंगे वो आज से शुरू हो जाएंगे 12 बजे के बाद। उसके बाद लास्ट डेट जो होगी ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की वो रहेगी 6 जुलाई, यानी कि 15 जून से लेकर आप 6 जुलाई तक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कोई फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रहेगी वो रहेगी 7 जुलाई तक आप उसको जमा कर सकते हैं, और जो प्रिंट रहेगा वो आप 9 जुलाई तक डाउनलोड कर सकते हैं।
9 जुलाई के बाद फाइनल काम हमारा हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपका जो काम है वो 15 जून से लेके 9 जुलाई तक ही रहेगा। उसके बाद जो काम होगा, वो काम होगा आपका काउंसलिंग का। वो काम आपका रहेगा काउंसलिंग का, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में लिस्ट निकलेगी जो, उसमें पता चलेगा कि किसको कौन-सा कॉलेज मिला है, कौन-सी सीट मिली है। तो ये जो काउंसलिंग होगी ये दोनों के लिए होगी, ये डाइट के लिए भी होगी और प्राइवेट जो कॉलेज होंगे, उनके लिए भी होगी। दोनों के नाम एक साथ इसमें लिस्ट में जारी किए जाएँगे। और वो टाइमिंग रहेगी 9 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में, ये फर्स्ट काउंसलिंग जो है आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपका काम यहाँ पे इस लिस्ट के बाद ये जो काम है पॉइंट नंबर 7 है, ये काम है कॉलेज का। ये काम कॉलेज का है और इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 अगस्त के बाद यानी कि 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक जिस भी बच्चे का नाम, जिस भी कैंडिडेट का नाम लिस्ट में आया है और उसका उस कंसर्न कॉलेज के अंदर नाम आया है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस कॉलेज को वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ेगी। ये काम आपका नहीं है, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेकंड। अब जिसका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया है, वो सेकंड काउंसलिंग की तरफ मूव करेंगे। तो सेकंड काउंसलिंग में जिसका सेकंड काउंसलिंग में फिर जिस जो लिस्ट लगेगी, वो प्रोसीजर वो होगा 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में ही काउंसलिंग सेकंड होगी। उसके बाद जो है 27 अगस्त तक यानी कि 23 अगस्त के बाद ये जो काम रहेगा ये कॉलेज करेगा, आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ इस लिस्ट का, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है ये है आपका 1 सितंबर से आपके जो है कोर्सेज शुरू हो जाएंगे।